वैसे मैं जानू कि थारी रुक्मी हमारे खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। बोल, अरे बोल। तुम्हारी चीजें झूठ ना बोल रही थी, उन्हें मजबूर करके झूठा साबित कर दिया। थारे और थारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा और थारा वो हर्ष करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहेगी तू। फिर देखता हूं कौन आता है इस हवेली में थारे को बचाने वास्ते। छोड़ो हमारे को। अरे चुनरी छोड़िए कुंवर साहब। क्या करेगी तू? मारेगी इससे, इस मिट्टी के काना से? क्या समझिए तू महाभारत की तरह इस मिट्टी का काना के तारे को बचावेगा? आप जैसे दुशासन वास्ते ये मिट्टी का काढ़ा भी फौलाद बन जाएगा। आस्था है हमारी इन पे। मारे पे हाथ उठा, मारे पे, मारे पे हाथ उठा, मारे पे। आज मैं थारे को नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, छोटे, ये आदना सी औरत, इसने मारे पे लांछन लगाया, इसे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, तूने इसके लिए मारा हाथ रुका? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है भाई साहब। अभी तो सिर्फ हाथ रोका है, अगर जरूरत पड़ी ना तो मारे पे हाथ उठाएगा? भाई साहब उठा, चल उठा। भाई साहब हाथ संभालिए अपना। उठा मारे पे हाथ, मैं कह रहा हूं हाथ संभालिए अपना। उठा मारे पे हाथ। भाई साहब, तो भाई साहब, कुंवर साहब, इस वक्त के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मारे पे हाथ उठाया। कुंवर साहब, कुंवर साहब, भाई साहब, छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है बंदर साहब? छोड़ेगा? क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। क्या हो रहा है? अरे हिम्मत कैसी हुई इनकी मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? अपनी पत्नी की बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे ना सुन इसकी बातें। ये रसाल ये हमारे से कह रही है कि इसकी जी ने चोरी नहीं की। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? अरे ये तो हमारे को धमकी दे रही है कि मारे को हमारे काका साका कातिल ठहराएगी। तू ही सोच, इतनी बड़ी बात सुनकर हमारा हाथ नहीं उठता। अरे तो रुक्मी की वजह से आप इस पर हाथ उठाएंगे? हक किसने दिया आपको? बस बड़ा सा, तुम्हें शर्म आ रही है कि आपने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाए? जब आप रुक्मी के धोखे में पागल हो गए थे, तब इसी बड़े भाई ने पूरे परिवार को समझाकर आपका ब्याह इस छोकरी से कराया था, जिसका ना सिर्फ बाप धोखेबाज है बल्कि पूरा परिवार धोखेबाज है। भाभी साहब आप पूरी बात जाने बगैर कुछ भी कह रही हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानू इस छोरी की औकात और अपने पति की समझ को अच्छी तरह समझू। इस बात को मैं तायासा के सामने जरूर रखूंगा। आपसे हाथ छोड़ो। तायासा के सामने इस बात को लाकर उनके दिल को ठेस ना पहुंचाना। ससुर सा के जाने से पूरा परिवार दुखी है। क्या बीते की सब पर इस खबर से? सुना आपने? जिसको आप धोखेबाज कह रही हैं भाभी साहब, उसे तायासा और आप सबकी कितनी फिक्र है। सुना आपने? हमारे को झूठे और धोखेबाज इंसान के मुंह से कुछ ना सुना है।
तायसा के सामने ये बात रखने से मना क्यों किया? असली बात तो आप भी ना जानो कुंवर साहब। सिर्फ हाथ उठाए देखा है आपने। दीप सिंह के खिलाफ कुछ बोलती तो मारी को भी सबके सामने रुक्मी जीजी की तरह माफी मांगने को कहा जाता। रहने दीजिए कुंवर साहब, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा ना होगा। अरे तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। ठहरो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। ये दवाई लगा लो। क्या हुआ? रसन? बस, सब ठीक हो जाएगा। वो इस मामले में भाभी सा को भाई सा का साथ नहीं देना चाहिए था ना। ऐसे में भाभी सा करती भी क्या? कोई भी बिहाता अपने सुहाग को बचाने वास्ते ऐसा ही करती जो भाभी साड़े किया। सच कहूं तो उड़का गुस्सा आप पर ना था, वो आपके भाई सा का गुस्सा आप और भारे पर निकाल रही थी। चलो, शायद इसी बहाने भाई सा और भाभी सा एक दूसरे के करीब आ जाए। हम इस बात को फिलहाल यही बुला देते हैं। तुम अपने पैर पे वो दवाई लगा लो। अच्छा चलो, तुम बैठो, मैं ही दवाई लगा देता हूँ। चलो। अब थोड़ी जलन तो होएगी ना, दवाई जो लगा रही। बस हो गया। क्यों पद्मा? क्यों क्या? तूने जिस तरह हमारा साथ दिया, क्यों ना देती? जाके फेरे लेते समय वचन जो स्वीकार किया था, दुख में सुख में अपने बींद के साथ चलूंगी। अपने बींद पर मुसीबत आएगी तो मैं कुछ ना करूंगी। हमारा धर्म तुम्हारे को यही सिखावे कि बींद और बींदनी के बीच में विश्वास का संबंध होवे। हमारे बींद तो अपना वचन भूल गए, तो क्या मैं अपना कर्तव्य पे भूल जाऊं? मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। यकीन मान पद्मा, आज हमारी कोई गलती न थी। बस कुंवर साहब, देवर साहब बोले वो ना समझ पाए, पर मारे को कोई संदेह ना है। आपरी नियत पर तुम्हारे को कोई संदेह ना है। हम छोरियों को बचपन से सिखाया जाता है, अपने बींद पर विश्वास कर, उसके परिवार को सुखी रख। सारा ज्ञान तो बचपन में ही दे दिया जाता है। पर हमारी जैसी लुगाइयों को आपसे इस बींद पर नजर रखने को अगर कहा भी जाए तो क्या फायदा? क्योंकि आपने तो कसम खा रखी है कि आप कभी ना सुधरोगे। आज की बात मैं अपने सीने में छुपा लूंगी, ताकि मारे बींद का सर किसी के सामने ना झुके। पर एक बार को भी ये ना समझना
कि मैंने आपको माफ कर दिया है। मोहित, सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। हाँ पर नहीं। हाँ पर नहीं, ये क्या जवाब हुआ? डरते डरते तुम्हें ढूंढने आई। हाँ, और तुमने मुझे डरा दिया। नहीं। चलो, इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो देख रहा हूँ। क्या करूं मोहित, पापा के साथ जो हुआ उससे। जानता हूँ, मैं चाहता था कि तुम्हारे दुख में शामिल होने चला हूं, लेकिन क्या करूं, कहीं हालात खराब ना हो जाए, इसलिए नहीं आया। हाउस योर मदर? नॉट गुड। पापा के जाने के बाद एकदम गुमसुम सी हो गई, कुछ खाती तक नहीं। आज सत्संग से किसी तरह निकलकर तुमसे मिलने आई हूँ। मुमल, तुम्हारे घर वालों को हमारी कुंडली ना मिलने की वजह से ये रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन मेरे घर वाले तो अभी भी चाहते हैं कि तुम उनकी बहू बनकर हमारे घर आ सकती हो। आ सकती हूँ? उन्हें गलत मत समझना, वो मेरी खुशी के साथ ऐसी बहू चाहते हैं जिससे हमारा परिवार बढ़े, ना कि दुश्मनी। तो फिर ये कैसे होगा मोहित? मैं नहीं जानता मोहन, सच में नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आई लव यू। आई लव यू सो मच मोमल। आई लव यू टू मोहित। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। चलो, इसी प्यार के भरोसे कुछ दिन और मम्मी पापा को यकीन दिला पाऊंगा कि सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक नहीं हुआ तो ये फैसला हमें लेना होगा। तुम साथ दोगी ना मेरा? मैं तुम्हारे साथ हूँ मोहित, तभी तो तुमसे मिलने आई हूँ। पर तुम्हें मुझे थोड़ा समय देना होगा। समय हमारे गमों को थोड़ा कम कर दे, माँ पापा को भूलकर फिर से जीना शुरू कर दे, तब मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, जाओ। What? अरे अब जाओ भी, माँ को तुम्हारी जरूरत है। जाओ? जाओ। अब कल तक के लिए तुम्हारा चलना फिरना बिल्कुल बंद। तो रसोई में कौन जाएगा? अरे कोई भी चला जाएगा, मैं ले आऊंगा तुम्हारा सुबह का नाश्ता, बस। और लोग क्या कहेंगे? कहने तो जो कहना है, आखिर तुम मेरी बींदनी हो। क्या हुआ? मैं लगाती हूँ। अब तक तो तुमने कुछ नहीं कहा जब मैं तुम्हारा एक घाव साफ कर रहा था। अब जैसी दवाई लगाने का टाइम आया तो बोल रही हूँ मैं खुद लगाऊंगी। कुंवर साहब, मारे को दवा लगाने दो ना। दवाई लगाने से चलेगा इसलिए। ला। लेकिन अपना पैर यहीं रहने दो, अगर तुम्हें जलेगा तो मैं फूंक दूंगा। आउच! आउच! वो तो ऐसे ही बैठे रहिए।
अरे बिन्नी, तुम कब आई? जी कल रात ही लौट आई थी। वो पापू की तबीयत अब संभल गई है, और वैसे भी जीजी तो है ही ना वहाँ। भिंडनी काय होयो? तू लंगड़ा क्यों रही है? मामा साहब, हमारे को माफ करना, हमारे से गलती हो गई। कोई बात नहीं बिंदुनी, चले। तूने जवाब ना दिया भंवर के सवाल को? दादी साहब, मैं लौटते ही रुक्मी जीजी के कमरे में गई थी कान्हा की मूर्ति रखने। कमरे में अंधेरा था तो खाट से टकरा गई, पर कोई खास चोट ना लगी है दादी साहब। थारे को चोट रुक्मी के कमरे में मूर्ति रखते हुए लगी है, या फिर हवेली में लौटने के बाद जो कुछ हुआ उसमें लगी है चोट?